क्या रजनीकांत की नई फिल्म कुली वाकई वो मास मसाला धमाका है जिसकी उम्मीद फैंस सालों से कर रहे थे, या फिर ये बस स्टार पावर के भरोसे चलने वाला एक और औसत शो है? चलिए जानते हैं पूरी कहानी। 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस से ठीक एक दिन पहले तलाइवा रजनीकांत ने कुल्ली के साथ बॉक्स ऑफिस पर एंट्री मारी। लोकेश कनगराज ने इस फिल्म को रजनीकांत के करियर के 50 साल पूरे होने पर एक खास ट्रिब्यूट की तरह पेश किया है। पहला ही सीन और थिएटर्स में सीटियां, तालियां, हूटिंग जैसे कोई त्योहार मन रहा हो। रजनीकांत के किरदार देवा का बिल्डअप इतना कड़क है कि फैंस की आंखें स्क्रीन से हटती ही नहीं। कहानी में एक घातक मशीन है जो सेकंडों में इंसान को राख बना देती है। गैंगस्टर एक दूसरे से टकरा रहे हैं, लाशों का अंबार लग रहा है और हर किरदार के पीछे एक रहस्य छिपा है। पहला हाफ इन किरदारों को सेटअप करने, देवा के मिथ को बनाने और दर्शकों में उत्सुकता जगाने में निकलता है। मलयालम स्टार सोबिन शाहिर और नागार्जुन की दमदार एक्टिंग इस हिस्से को और मजबूत बनाती। लेकिन सवाल ये था कि क्या ये धमाकेदार शुरुआत दूसरे हाफ में भी बरकरार रह पाएगी? पहले हाफ ने जो उम्मीदें जगाई, दूसरा हाफ उन पर खरा नहीं उतर पाता। लोकेश कनगराज ट्विस्ट और सस्पेंस के मास्टर माने जाते हैं, लेकिन कुली के ट्विस्ट उतने शार्प नहीं हैं जितने विक्रम में थे। फाइट सीन्स बार बार रिपीट लगते हैं और एक्शन का असर धीरे धीरे कम होने लगता है। हाँ, एक बड़े किरदार का पलटना जरूर चौंकाता है, लेकिन बाकी सरप्राइज पहले से अंदाजा हो जाते हैं। और फिर आया वो हिस्सा जिसने सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोरी, फिल्म कैमियोज। उपेंद्र और आमिर खान की एंट्री ने दर्शकों को उत्साहित किया, लेकिन इन किरदारों की कहानियों में दम नहीं था। उपेंद्र की पावरफुल स्क्रीन प्रेजेंस के बावजूद उनका एक्शन ब्लॉक उम्मीद के मुताबिक नहीं निकला। आमिर खान की एंट्री शानदार थी, लेकिन उनका कैमियो जल्दी ही फ्लैट हो गया। इन कैमियोज ने फिल्म की लंबाई बढ़ाई, पर कहानी में असली वजन नहीं जोड़ा। लेकिन ये नहीं कह सकते कि दूसरे हाफ में सब कुछ बुरा था। दूसरे हाफ में एक चेस सीक्वेंस ऐसा है जो दर्शकों को फिर से स्क्रीन से जोड़ देता है। कुल मिलाकर कुली एक टिपिकल साउथ इंडियन मास एंटरटेनर है। जोरदार एक्शन, स्टाइल और रजनीकांत का भौकाल। एक्टर्स की परफॉर्मेंस इतनी मजबूत है कि आप कमजोर स्क्रीन प्ले के बावजूद बोर नहीं होते। हालांकि गानों की प्लेसमेंट और कहानी का बेतरतीब फ्लो इमर्शन तोड़ देता है। अगर आप हार्डकोर रजनी फैन हैं, तो कुली आपके लिए एक सेलिब्रेशन है। लेकिन अगर आप सिर्फ एक टाइट, ट्विस्टफुल स्टोरी देखने आए हैं, तो शायद ये फिल्म आपको मिक्स्ड फीलिंग्स दे। पहला हाफ शानदार है, दूसरा हाफ उतना नहीं, लेकिन 50 साल पूरे कर चुके इस सुपरस्टार की स्क्रीन प्रेजेंस अब भी उतनी ही दमदार है। आखिरकार कुली रजनीकांत के लिए एक लव लेटर है और उनके फैंस के लिए एक मसालेदार तोहफा।